हेलो एंड वेलकम टू द भावना फार्मेसी एकेडमी। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का चैप्टर नंबर 8, जिसका टॉपिक का नाम है और चैप्टर का नाम है रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, तो ये ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, इसमें हम किसकी स्टडी करते हैं, यानी कि जो हम ह्यूमन बीइंग्स होते हैं उसमें एनाटॉमी का मतलब होता है कि स्ट्रक्चर कैसा है हमारा, है ना, इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है ना। और जो फिजियोलॉजी का मीन्स होता है फंक्शन क्या क्या है, यानी कि जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है हमारी बॉडी में उनके फंक्शंस क्या होते हैं। तो इस चीज़ की स्टडी, यानी कि स्ट्रक्चर के फंक्शन, स्ट्रक्चर और फंक्शन की जो स्टडी होती है वो हम करते हैं ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में। तो फर्स्ट जो आज हम लोग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 8 का है और बहुत ही सिंपल है, इस वजह से मैं आपको ये बता रही हूँ। और चैप्टर 8 में रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी कि इसका फर्स्ट टॉपिक जो है वो है एनाटॉमी ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स एंड देयर फंक्शंस। ठीक है, तो इसमें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है ना। एनाटॉमी ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स एंड देयर फंक्शन, इसका क्या मीनिंग होता है ना। रेस्पिरेशन की क्या डेफिनेशन होती है। तो पहले छोटी छोटी, जैसे फर्स्ट चैप्टर में ही हम लोग देखा था कि बहुत सारी डेफिनेशंस, टर्मिनोलॉजीज हमें पता होनी चाहिए ना, उनके बारे में, उनकी डेफिनेशन एक लाइन में हिंदी में भी अगर आपको पता है तो कोई बात नहीं, उसमें पता होने चाहिए, बस हमें उसका मतलब पता होना चाहिए कि इसका मतलब क्या होता है। अब यहाँ पे आ गया ना एनाटॉमी, तो एनाटॉमी का क्या मीनिंग होता है ना, कहाँ हम इसे यूज कर सकते हैं इस वर्ड को, है ना। फिजियोलॉजी का मीनिंग क्या होता है, तो ये चीज़ें हम लोग को पता होनी चाहिए। रेस्पिरेशन, रेस्पिरेटरी सिस्टम का क्या मतलब होता है, तो यही सारी डेफिनेशंस होती हैं जो हमें एक लाइन में या फिर एक वर्ड में हमें पता होना चाहिए कि क्या होती हैं। ओके, तो ये सारी डेफिनेशंस हम टर्मिनोलॉजीज में पढ़ते हैं, यानी कि चैप्टर 1 में ही हमें इन सारी डेफिनेशन, छोटी छोटी जो वर्ड्स होते हैं, टर्मिनोलॉजीज होती हैं, जो टर्म्स आगे यूज होने वाले हैं चैप्टर्स में, उनके बारे में हमें स्टार्टिंग में ही पढ़ने को बताया गया है ना। तो अभी मैं आपको वो भी बताऊंगी। फर्स्ट आज हम लोग ये पढ़ने जा रहे हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। हाँ, तो भैया आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सबसे पहले रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात अगर हम करें तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि रेस्पिरेशन होता क्या है, यानी कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है। तो अब हम लोग बात करते हैं रेस्पिरेशन की डेफिनेशन की। तो ये कहती है, देखो, द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, यानी कि गैसेस कौन सी, हम रेस्पिरेशन में किसका इनटेक और आउटटेक करते हैं, O2 और CO2, यानी कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का, है ना। क्योंकि यही जो गैसेस है वो अंदर जाके प्रोसेसिंग में यूज होती हैं मोस्ट ऑफ द, इसी से हम ऑक्सीजन से हम मतलब सांस लेते हैं। और ये जो है हमारे एनवायरमेंट में कैसे प्रेजेंट। हाँ जी, तो अब पढ़ते हैं रेस्पिरेशन की डेफिनेशन। रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि रेस्पिरेशन क्या होता है। ठीक है, तो रेस्पिरेशन की डेफिनेशन है द एक्सचेंज ऑफ गैसेस O2 एंड CO2, यानी कि ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड अकरिंग बिटवीन, ये है बिटवीन का साइन। ओके, तो कंफ्यूज मत होइएगा। एटमॉस्फेयर एंड बॉडी सेल्स इज नोन एज रेस्पिरेशन, यानी कि गैसेस का एक्सचेंज होना, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज होना किससे, एटमॉस्फेयर, यानी कि बाहर का जो एनवायरनमेंट है वहीं से तो हमें, या फिर जो प्लांट्स हैं उससे ही तो हमें ऑक्सीजन मिलती है। तो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं कौन, प्लांट्स, और हम लोग उसका रिवर्सिबल प्रोसेस करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ठीक है, तो एटमॉस्फेयर और बॉडी सेल्स, हमारे बॉडीज में जो सेल्स हैं वही तो प्रोसेस जो रेस्पिरेशन का होता है वो कंप्लीट करने में हेल्प करती हैं। तो अगर एटमॉस्फेयर और बॉडी सेल्स के बीच में जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ये जो प्रोसेस हो रहा है उसे ही रेस्पिरेशन कहते हैं, है ना। अच्छा, ये जो प्रोसेस हो रहा है, तो ये जो प्रोसेस हो रहा है इसको हम एक्सटर्नल रेस्पिरेशन की डेफिनेशन भी बोलते हैं, क्योंकि एक्सटर्नल फैक्टर कौन सा, इसमें एटमॉस्फेयर इन्वॉल्व है,
एटमॉस्फेयर इसमें इन्वॉल्व है, इस वजह से इसे एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक रेस्पायरेशन यानी कि एक्सटर्नल रेस्पायरेशन भी बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें एक्सटर्नल फैक्टर यानी कि एटमॉस्फेयर इन्वॉल्व है और इंटरनल फैक्टर यानी कि बॉडी सेल्स इन्वॉल्व है। तो ये एक एक्सटर्नल रेस्पायरेशन की डेफिनेशन कहलाती है। इंटरनल, जब हम टाइप्स ऑफ रेस्पायरेशन पढ़ते हैं तब इंटरनल और एक्सटर्नल की बात करते हैं कि इंटरनल रेस्पायरेशन क्या होता है और एक्सटर्नल रेस्पायरेशन क्या होता है। तो एक्सटर्नल वाले की डेफिनेशन तो यही हो गई, क्योंकि इसमें एटमॉस्फेयर और बॉडी सेल्स दोनों ही इन्वॉल्व है, यानी कि बाहर का और अंदर का दोनों ही प्रोसेस इन्वॉल्व है। अब इंटरनल वाले में ओनली जो इंटरनल यानी कि बॉडी में जो प्रेजेंट चीज़ें होंगी, जो भी कंपोनेंट्स होंगे, उनके बीच में अगर रेस्पायरेशन हो रहा है तो वो इंटरनल कहलाएगा। जैसे कि द एक्सचेंज ऑफ गैसेस अकरिंग बिटवीन ब्लड एंड बॉडी सेल्स इज नोन एज इंटरनल एंड टिश्यू रेस्पायरेशन, है ना। टिश्यू, ये देखो, जो ब्लड होता है वो हमारा कनेक्टिव टिश्यू में काउंट होता है ना। तो फिर इसको हम एक्सचेंज गैसेस का कहाँ पर हो रहा है, विद इन द बॉडी सेल्स के बीच में और ब्लड के बीच में, दोनों ही इंटरनल कंपोनेंट है हमारी बॉडी के, है ना, समझ के। और एक्सटर्नल वाले में कहाँ हो रहा था, एटमॉस्फेयर यानी कि बाहर से ले रहे थे, और बॉडी सेल्स जो होती हैं हमारी उसमें जा रहा था एयर का एक्सचेंज, जो भी प्रोसेस था, है ना। और इंटरनल में क्या होता है कि ब्लड जो कि हमारे इंटरनल बॉडी में ही प्रेजेंट होता है, और बॉडी सेल्स वो भी हमारे बॉडी सेल्स में जो हमारी बॉडी होती है उसमें प्रेजेंट होता है। तो दोनों चीज़ हमारी बॉडी में ही प्रेजेंट है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज इंटरनल रेस्पायरेशन। और ये टिश्यूज़ के बीच में यानी कि इन बिटवीन टिश्यूज़ के हो रहा है एक्सचेंज गैसेस का, तो इसलिए टिश्यू रेस्पायरेशन भी बोला जाता है। तो बॉडी के अंदर हो रहा है इसलिए इंटरनल, बॉडी के बाहर हो रहा है इसलिए एक्सटर्नल। और रेस्पायरेशन की डेफिनेशन भी यही कहती है, और एक्सटर्नल रेस्पायरेशन की डेफिनेशन भी यही कहती है। तो ये रहा एक इंट्रोडक्शन हो गया कि रेस्पायरेशन क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, है ना। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है हमारे लिए जानना। तो जल्दी से आप इन डेफिनेशन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं वीडियो को पॉज करके। आई होप आपने ले लिया होगा। नेक्स्ट अब हम लोग बात करेंगे इसके एनाटॉमी ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन, जो कि ये टॉपिक है। इसकी एनाटॉमी यानी कि स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करेंगे। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स में कौन कौन से स्ट्रक्चर्स स्मॉल प्रेजेंट होते हैं, जो भी प्रेजेंट होते हैं, और उनके फंक्शंस के बारे में। तो कैसी लगी आपको ये वाली वीडियो ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।